आज डाल्टनगंज, मेदिनीनगर, पलामू रामकृष्ण मां शारदा सेवा समिति ट्रस्ट के द्वारा मेदिनीनगर में आज भक्त सम्मेलन हुआ, जिसमें मुख्य रूप से एक विषय छाया हुआ रहा, दैनिक जीवन में आध्यात्म की आवश्यकता। तो आज जो हमारा कल्चर है, जो हमारा युवा पीढ़ी है, वो वेस्टर्न कल्चर की ओर भागा जा रहा है, पश्चिमी सभ्यता की ओर आतुर होता है। तो ऐसे कार्यक्रम से क्या हम अपने बच्चों के अंदर संस्कार डाल पाएंगे? क्या हम अपने बच्चों को राम और कृष्ण की बातों को बता पाएंगे? तो आइए, यहाँ महंत जी हैं, इनसे हम बात करेंगे कि कैसे हम अपनी पुरानी प्रथा को अपने अंदर डालें। आज आए हैं। हम लोग का आज का मुख्य विषय है जो हम लोग का जो संस्कृति है, हमारा जो संस्कार है, हमारा जो पारंपरिक ज्ञान है, वो कैसे हम लोग संसार में, गृहस्थों में, दैनंदिन जीवन में इसे उपयोग करके अपने बच्चे को अच्छा संस्कार दे सकते हैं। जो बच्चे अपना माता पिता, अपना गुरुजन को श्रद्धा करेगा, जो बच्चा एक अच्छे देशभक्त, अच्छे नागरिक बनेगा, जो बच्चे समाज के लिए, देश के लिए कुछ भी करेंगे, एवं स्वामी विवेकानंद जी का जो सपनों का भारत, जो भारत फिर विश्व गुरु बनेगा, जो भारत फिर सारा पृथ्वी को, भारत का जो आध्यात्मिकता, भारत का जो नैतिकता सारा पृथ्वी में प्रचार करेगा, जिसके माध्यम विश्व शांति, विश्व भ्रातृत्व पे लाएगा। भारत जागो और विश्व जगाओ, ये जो मुख्य विषय है, तो इसको ही हम लोग एकदम बेस लेवल में, संसार में, गृहस्थों में जो बच्चे के अंदर कैसे संस्कार देंगे, कैसे माँ पिता जी का क्या रोल होगा, इस चीज पर भी हम आज दिन भर हम लोग चर्चा किया। जैसे कि आज के विषय पर है, दैनिक जीवन में आध्यात्मिक की आवश्यकता, ये सब कैसे ग्रहण करेंगे? क्योंकि आजकल के बच्चे कहीं और मोबाइल और टीवी में लगे। इसके लिए हम लोग बताया है, आज जैसे चर्चा की है, जो माता ये जो ट्रेनिंग है, ये माता पिता से शुरू होगा। प्रैक्टिकल अगर देखें ठीक से, जो चरित्र या संस्कार निर्माण 3 जनरेशन लगता है। और ग्रैंड फादर है ठाकुरदा, अच्छा संस्कार लेगा, संस्कार अपना जीवन में उपयोग करेंगे, उससे उसके पिताजी करेंगे, उससे जो उनका ग्रैंड सन है, उससे संस्कार को प्रसारित होगा। तो बच्चे को केवल बोलने से नहीं होगा, माता पिता को उसका करना है। इसलिए आज यही हम लोग जोर दिए है, जो 3 मंत्र हम लोग बताया, दाम, काम और दान। हर एक समय मन में भगवान का नाम, भगवान का प्रार्थना, भगवान का चिंतन करना है। साथ हाथ में हुनर के साथ, मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ अपना कर्तव्य कर्मों, पिता हिसाब से बेटा का ऊपर, बेटा हिसाब से अपना पिता का ऊपर जो कर्तव्य है, संसार में, समाज में जो जहाँ पे है, अपना अपना कर्तव्य पालन ठीक से करेंगे। साथ साथ समर्थ के अनुसार दान, जिसका जो है, श्रम है श्रम दान, विद्या है विद्या दान, धन है तो धन दान, दान करेंगे तो इसके नाम, काम और दान तीनों का माध्यम से उनका जीवन में अच्छा होगा, भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, साथ साथ समाज का भी अच्छा हुआ। जो झारखंड का परंपरा में हम देखता है, कर्मा पूजा में जो कहानी है, कर्मा धर्म का 2 भाई जो कहानी है, तो कर्म के साथ धर्म पालन करना है। केवल कर्म करने से नहीं होगा और केवल धर्म करने से भी नहीं होगा, दोनों का जो एक साथ में करेंगे तो अभी हम लोग का अपना विकास, पारिवारिक विकास तथा सामाजिक विकास होगा। तो अभी ये जो पिता माता जो ऐसे करेगा, तो अभी देखो ऑटोमेटिक बेटा का अंदर भी धीरे धीरे ये परिवर्तन आएगा। और जो आप बताया, पाश्चात्य का और पाश्चात्य का दोनों समन्वय लेना है, ऐसे नहीं पाश्चात्य को पूरा छोड़ देना है। तो पाश्चात्य में जो अच्छा चीज है वो हमारे लेना है, साथ ही भारत का, पाश्चात्य का जो अच्छा आध्यात्मिकता है, जो संस्कार है, दोनों का माध्यम से पाश्चात्य और पाश्चात्य का समन्वय में अच्छा इंसान बनना है, अच्छा इंसान बनाना है। स्वामी विवेकानंद जी जो 3H फॉर्मूला दिया है, 3H, हैंड, हेड और हार्ट। हैंड मतलब हुनर अच्छा होना चाहिए, कौशल अच्छा होना चाहिए। हार्ट और हेड मतलब अच्छा विचार, अच्छा ज्ञान होना चाहिए, और हार्ट मतलब अच्छा संस्कार होना चाहिए। दूसरा के आई कॉल ही महात्मन whose heart दिल ब्लिस फॉर द पुअर, उसको मैं महात्मा बोलता हूँ, जिसका दिल दूसरे के लिए धड़कता है, दूसरे के लिए दुखता है।
ये जो होगा, अपना शरीर अच्छा होगा, अपना कौशल अच्छा होगा, अपना विचार अच्छा होगा, साथ में दिल बड़ा होगा। ऐसा इंसान बनाना ही अच्छा हमारा मकसद है। ऐसा मकसद और लक्ष्य, इसके लिए हम लोग इसका पूरा झारखंड में पिछले 3-4 साल से नया भारत गढ़ो ये जो प्रोग्राम चलाता है। सब स्कूल का बच्चे का, स्कूल कॉलेज के बच्चे, टीचर और अभिभावक भी सब भाग लेता है। और 12 जनवरी जनरली हम लोग का राज्यपाल महोदय इसमें आके प्राइज दिला दिया जाता है। इसी बार भी हम लोग अगले मार्च से शुरू करेंगे। तो जो दर्शक लोग सुन रहा है उनको मैं अनुरोध करूंगा, इसको पूरा निःशुल्क है, तो इसका आपको पैसा नहीं लगेगा। घर को गवर्नमेंट से भी सर्कुलर सब स्कूल में जाता है, गवर्नर हाउस से भी सब सर्कुलर कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाता है। इसके लिए उसको का भाग लेके अपना बेटा बेटी, अपना जीवन अच्छा बनाइए, अपना परिवार को अच्छा बनाइए, आपका देश को अच्छा कीजिए। तो अभी पूरा मानव समाज ऊंचा होगा। तो अभी हमारा विकसित भारत का स्वामी विवेकानंद जो सपना है, जो भारत विश्व गुरु बनेगा तो होगा। यही मैं सबसे एक कामना करता हूँ, यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ। सबको जोहार, नमस्कार। गौतम पांडे जी, अध्यात्म जो हमारे संस्कृति और सभ्यता से विलुप्त होकर जा रहा, हम डिस्ट्रोडक्शन की ओर है। हम ऐसा क्या करें जो अपने बच्चों के अंदर अध्यात्म, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को डाल सके? देखिए, ये सनातन धर्म है, कभी लुप्त नहीं होगा। कितनी अत्याचारी आक्रमणकारी आए और चले गए, कभी ये खत्म नहीं हुआ। सनातन एक ऐसा धर्म है जिसको कहिए का जीवन जीने का एक कला है। ये कभी खत्म नहीं होता है। ये होता है, इसमें कभी उत्थान होता है, कभी थोड़ा पतन होता है, फिर उत्थान होता है। ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति का नियम है कि कोई भी धर्म कुछ दिन चलता है, उसके बाद थोड़ा उसमें ठहराव आता है, उसमें गिरावट आती है, पुनः उसमें फिर उत्थान होता है। ये जीवन प्रक्रिया में भी हम लोग का अपना है कि कभी उत्थान होता है, कुछ लोगों का उत्थान हुआ फिर पतन हुआ। इसके पहले देखिए, पारसी एक आते हैं या यहूदी लोग थे, उन लोग पहले खूब ज्यादा विकास किया, व्यापारी लोग था, कभी उन लोग का पतन हो गया। ईसाई धर्म था, तो ये आया और हमारे यहाँ गया, बहुत प्रयास किया हमारे धर्म ने, टिका नहीं। इसके बाद मुगल आए तो कितना साल उन लोग प्रयास किया, कितना लाखों आदमी के साथ जबरन परिवर्तन कराया, नहीं टिका। कोई जो सभ्य समाज का व्यक्ति है वो मरा, लेकिन परिवर्तित नहीं हुआ, जिसके चलते आज भी वो अखंड जीवित है। हमारे यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये जिंदा रहा, वो मरा नहीं। काहे नहीं मरा? वहां के जो भी कर्मठ शिक्षक थे, दीक्षा देने वाले आचार्य, महर्षि जिसको हम लोग साइंटिस्ट कहते हैं, ये सब लोग अपने आत्म में समाहित करके रखे, उसको कंठस्थ करके रखे। किताब न जल गया जी, वो कागज जल गया, लेकिन आज भी वो है, आज भी है, और आज भी वो हम लोग उसको प्रिंट करके निकाल लेते हैं। किताब जलता है, किताब मिल जाता है। तो कोई ताम्र पत्र में भी लिख करके रखा हुआ है, बहुत से अच्छे। तो ये कहीं मरने वाला नहीं है, ये होता है रस, उसका कारण है। ये आधुनिक युग है, आधुनिक युग में सबको चाहिए भोजन वस्त्र आवास। पहले हमारे समाज में लोग गृहस्थ का जिंदगी जीते थे, उत्तम खेती, मध्यम मान, नीच नौकरी। आज के युग में सबसे ज्यादा कि नौकरी करेंगे पैसा मिलेगा, गृहस्थी में वो समय नहीं लगे। गृहस्थी में भी आपको खेती में जितना खर्च होता है उतना रिटर्न नहीं है। आप चाहिए कि हम खेती से बच्चे को बहुत अच्छा शिक्षा दे, तो नहीं होगा, और शिक्षा अच्छा नहीं दीजिएगा तो जीव को पार जाएगा, फिर वो आपका अगला स्टेप आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये हम लोग का जो धर्म है ये कभी मरने वाला नहीं है, आएगा जाएगा। आप देखते होंगे हम लोग का, भले ये हिंदुस्तान में कम हो गया होगा, आप जाइए रसिया में, गांव के गांव हिंदू है, गांव के गांव, और ये कृष्ण भक्त लोग हैं। अमेरिका में हमारा बेटा भी है, वहां अमेरिका में है, करीब 14 साल हो गया। वहां हम उसके यहाँ जब तक गए
इतने लोगों की भीड़ होती है, साउथ इंडियन है, अपना एंग्लो इंडियन है, वहाँ हिंदू है, सब मिलके वहाँ पूजा पाठ और बड़ा तरीका से लोग करते हैं। गंदा नहीं फैलाते, ये ना कि गए शिव जी में सर जल डाल दिए और वहाँ गंदा फैला के चलाए। इससे भी हरास है, ये हरास, ये आप सफाई रखिए तो ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। थोड़ा शिक्षित होगा, किताब मरा नहीं है, जीवित है, और एक समय आएगा सभी लोग अपनी जगह पर निकल जाएंगे। हम भी लोग थे, गरीब थे तो उतना नहीं, पहले गरीब को भोजन चाहिए कि भगवान चाहिए। रामकृष्ण मिशन में आप जाइए तो गरीब को लोग सेवा करता है, बच्चे को पकड़ पकड़ के ले आकर के और उसको पढ़ाता है रोज शाम को 2 घंटा 4 घंटा। लेकिन पढ़ाने के साथ क्या करता है, पौष्टिक आहार देता है। अब वो खाने नहीं खाएगा तो आपका बात कैसे सुनेगा, और वो खाना खाने आ जाता है, उसी के बहाने लोग शिक्षा देते हैं। अब देखिए जाकर के वो स्लम एरिया के लड़के लोग को ये लोग जाकर बुला आ जाता है सब, और कुछ भगवान के कीर्तन भजन करेगा और उसको पौष्टिक आहार मिलेगा, पढ़ता है और वो स्वाभिमानी हो जाता है। तो आदमी को पहले कोई भी हो, जब तक कुछ शिक्षा नहीं मिलेगा, हमारे यहाँ हम सिमडेगा में रहे, गुमला में रहे, इंटीरियर एकदम गांव में, लोगों को भोजन नहीं है ना, भोजन नहीं है तो पहले भोजन के लिए क्या किया, क्रिश्चियन लोग उसको भोजन कराता है, उसको बस देता है, उसका मेडिकल डिलीवरी में जाता है ललटेन, हम देखे हैं जाकर उसकी सेवा करता है। फायदा क्या होता है कि वो उसका अपना हो जाता है। तो क्या किया वो लोग, आदिवासी का पूरा जमीने को अपना बाउंड्री कर दिया, बाउंड्री करके चर्च बना लिया। तो इस तरह के भावना है। तो जब आपको भोजन नहीं मिलेगा तो आपका धर्म कोई नहीं सुनने वाला है। पहले उसको भोजन चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए, ये 3 को कोई देगा तो कोई धर्म नहीं मरने वाला। अब तीनों जब तक नहीं मिलेगा वो धर्म जीवित नहीं रहेगा। एक पिता सब कुछ नसीब हो जाता है जब उसके बच्चे लायक होते हैं। हाँ, और तब और कुछ नसीब होता है जब उसका पिता अपने बच्चों के नाम से लाता है। नहीं, मैं ये कहानी आप ही के ऊपर दोहरा रहा हूँ। आपके IAS हैं, जैसा कि आपने बताया, जहाँ आप उनके सर्किल में अपने बच्चों के नाम से जाने, कितनी खुशी होती है। बहुत खुशी होती है। हमारे ही गांव में लोग, जब हम अपने बच्चे को रामकृष्ण मिशन में क्लास 4 में 8 वर्ष की आयु में भेजे थे तो लोग बोलता था कि हाँ देखते हैं नहीं क्या होगा, वो तो संस्कृत और बंगाली पढ़ाता है, क्या बच्चा करेगा वहाँ, उसका कलेजा सूख जाएगा, खाना नहीं मिलता है। और जब वहां से पढ़ के निकला तो हम अपने बच्चों को कभी ट्यूशन नहीं पढ़ाए और कभी टिफिन देके नहीं गए थे। 3रा क्लास तक पढ़ा शिशु मंदिर में, और उसके बाद परीक्षा दिलाए, पास किया, दोनों पास किया था। चूंकि हमारे पास उतना आर्थिक नहीं था तो हम नहीं दे पाए, एक तो दिए, और फिर दूसरा के लिए हम अपने गांव के आय दिखाए तो हो गया उसका। और दोनों बच्चा रामकृष्ण मिशन में, ये हमारे विभाग में शायद किसी को नहीं नसीब नहीं है, झारखंड बिहार में लाके कि एक ही गार्जियन का दोनों बच्चा। तो श्रद्धा था, हमको वहां से प्रेम था, ठाकुर जी को हम अपने हृदय से मानते थे और अपने माँ बाप का हम उतना ही सेवा किए, उसी का फल था मिला। और दोनों ही कभी ट्यूशन नहीं पढ़ा और दोनों अपने बल से नौकरी भी किया, नौकरी करते करते क्वालिफाई किया। हम कभी घर से पैसा नहीं दिया, अमेरिका ही पढ़ने गया था, उसको भाड़ा दिए थे 1 लाख रुपया टोटल खर्चा, बस उसके बाद सब काम अपने किया। वहां अपना नौकरी करके पढ़ा, नौकरी करके टोटल स्कॉलरशिप में को था 2 सब्जेक्ट से MS का डिग्री ली। आज वो बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो मेहनत करेगा बच्चा कोई भी, गार्जियन अगर सच्चा से अगर गार्जियन बच्चा के साथ रहेगा, ये नहीं कि गार्जियन दिन भर कचहरी में घूमेगा और बेटा कहेगा कि पढ़ ले, संभव नहीं है। ये आपको तपस्या करना होगा घर में, और वैसा काम करना होगा कि कोई आपके बदनामी ना हो। हम चैनपुर में 6-7 साल रहे, हमारा नाम कोई बता दे कुछ गड़बड़ हो, बेटा भी DD से यहाँ रहा, कोई बोलते कि गड़बड़ हो। के पांडे वहाँ बिशुनपुर में थे, बनारी में हम 5 साल रहे, ये बता देंगे कि हम क्या काम किए। वो काम किए तो जो कभी नहीं कोई किया होगा। यहाँ तो त्रिपाठी जी और नामधारी भी जाकर देख के ताजुब करते थे, कभी उन लोग से भी नहीं डरे। यही उन लोग का गाड़ी पकड़े, खूब पकड़े दूर जाना, बोला गोली मार देंगे, बंदो मार दे ससुरा, मर जाएंगे तो हमारा बाल बच्चा उपास से नहीं रहे, लेकिन जो काम है वो करेंगे।
आज वो डीडीसी डीसी में तब्दील हो गया है, तो थोड़ा उसके बारे में। जी आज वो डीडीसी हाँ डीसी बन गया है, हाँ, वो कहाँ पता था? वो अपने कर्तव्य उसको बोला गया था पहले से। जब ज्वाइन किया था उसी समय हम लोग बोल दिए थे कि अपने स्कूल का और ठाकुर जी का इज्जत रखना है, गरीब का सेवा करना हो, अपने ऑफिस के स्टाफ को कोई भी हो पहले सब उसका एरियर भुगतान, कोई का पेंशन, किसी का कुछ बकाया है, सब उसको देगा, उसको मत रोकेगा। और पैरवी वाला काम नहीं करना है, जो जेन्युइन काम है उसको निःशुल्क करेगा, और आज भी करता है। पैरवी कोई हो नहीं सुनेगा, हम भी नहीं सुनते थे, वो भी नहीं सुनता है। अब बोल दिया गया है कि जिस दिन तुम लंच फंड करेगा घर से हम लोग का संबंध खत्म, वो नहीं करेगा। एक बार बड़े कभी नहीं। आदर से अपने उस बेटे का नाम लिया। सुशांत गौरव कहाँ पे अभी? IAS है, डायरेक्टर है वहाँ पर है, ये आपका स्पोर्ट्स का डायरेक्टर, इंडस्ट्रीज का है। आज बच्चों में आध्यात्मिक ज्ञान डालने के लिए एक बड़ा कार्यशाला मेदिनीनगर। थोड़ा सा हमें बताइए क्या उद्देश्य है रामकृष्ण शारदा सेवा? देखिए, रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन, इनका आदर्श है आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय, अपना मुक्ति और जगत का कल्याण। यही आदर्श के लेकर चल रहा है। स्वामी विवेकानंद ने इसको व्याख्यान किया है, भाव दिया है कि शिव ज्ञान में जीव सेवा। तो आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं भक्त सम्मेलन में मेदिनीनगर में। हम लोग को रामकृष्ण मिशन का मोटो है कि रामकृष्ण भाव आंदोलन को, भाव का जो है, इनको प्रसार करना। आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय, जैसे जगत के कल्याण के लिए हम लोग काम करते हैं। हम आज का जो हम लोग को विषय था वो था कि दैनंदिन जीवन में आध्यात्मिकता। तो हम लोग तो जीवन यापन करते हैं, हम लोग अपना खाते हैं, पीते हैं, मजाक मस्ती करते हैं, नौकरी करते हैं, पैसा कमाते हैं, लेकिन हम लोग आध्यात्मिकता को भूल जाते हैं। देखिए, आध्यात्मिकता जिसमें स्वामी विवेकानंद कहते, जो जिसके पास आध्यात्मिकता नहीं है वो हिंदू नहीं है। धार्मिक तो सब हो सकता है, कपाल में तिलक लगा लीजिए और छाई बदन में ले लीजिए, आप हिंदू बन गए। आप एक क्रूस का माला गला में डाल लीजिए, आप क्रिश्चियन बन गए। आप एक टोपी पहन लीजिए, उसमें चांद का लगा दीजिए, मोहम्मदन बन गए। ये धार्मिक होते हैं। लेकिन आध्यात्मिक है कि हम सब काम करेंगे, लेकिन एक जो चीज है, आत्मा है, जो ब्रह्म है अंदर में, उनको चिंतन करेंगे। भगवान हम लोग को जो शरीर दिया है और आत्मा दिया है। हम लोग क्या करते हैं? शरीर के लिए नया नया वस्त्र पहनते हैं, शरीर के लिए बहुत परिधान लेते हैं, बहुत सारे सामान हम लोग यूज करते हैं शरीर को बचाने के लिए, हाथ पैर माथा आँख, ये सब करते हैं। लेकिन एक चीज जो और दिया है भगवान, वो जो आत्मा है, जो परमात्मा की अंश है, उनको हम लोग भूल जाते हैं। तो आध्यात्मिकता ये है कि अगर हम लोग नौकरी करते हैं, संसार करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, व्यवसाय करते हैं, लेकिन हम लोग असली चीज को भूल जाते हैं, जो है आत्मा। तो आत्मा का अगर शांति चाहिए तो हमको क्या चाहिए? प्रेम, सरलता, पवित्रता, ये सब चाहिए। तो हम किसी से बात करेंगे, हम दूसरा आत्मा से बात करेंगे, तो उसको प्रेम से बात करेंगे ताकि वो आत्मा खुश हो। इसी तरह हम हर आत्मा को खुश रखेंगे, सबके साथ पवित्रता। अच्छा, पवित्रता, अपना जीवन को हम लोग पवित्र बनाएंगे, हम लोग ऐसा कुछ काम नहीं करेंगे। ये जो शिक्षा है, ये शिक्षा हम लोग देते हैं, सबको प्रसार करते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में हम लोग कैसे जिए, मैंने आध्यात्मिकता हम लोग कैसे करें। संसार भी करते हैं और वो आध्यात्मिकता को हम लोग भूल जाते हैं। आप देखिए, आपको किसी से झगड़ा होता है, अगर उसको आप सह लेते हैं, ठाकुर कहते कि जो सहता है वो रहता है, जो नहीं सहता है वो नाश होता है, जो नाश होता है वो नाश होता है। अगर हम सहते हैं, किसी बात को सह लेते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? वो आदमी सोचेगा कि भाई तो सह लिया, तो उतना उग्र वो हमारे पर नहीं होगा।
और ये चीज अपने आप मिट जाएगा। दूसरी बात यह है, एक उदाहरण है कि आप इतना भी नहीं सही है कि आपको विनाश कर दे। तो ठाकुर बोलते हैं कभी कभी खौस कर किया करो। इसमें एक कहानी है, आपको बता रहे हैं। एक साधु जंगल के ओर से जा रहा था, एक गांव मिला, तो गांव में देख रहा है कि रास्ता से जा रहा है तो आदमी लोग बोल रहा है, अरे अरे साधु जी इधर से क्रॉस मत कीजिए, यहाँ पर एक बहुत बड़ा सांप है, बहुत दुष्ट है, वो आपको तंग करेगा, काट देगा। तो साधु बोला ठीक है मैं जाता हूँ। वो गया तो वो साधु के पास आया तो वही साधु को काटने जा रहा था। साधु अपना मंत्र पढ़ा, तो मंत्र पढ़ा तो सांप शांत हो गया। तो बोला देखो तुम इतना अहिंसा काहे करते हो, इतना अहिंसा तुमको करना नहीं चाहिए, तुम शांत रहो, तुमको मंत्र दिया, आज के बाद तुम किसी को कुछ तंग नहीं करेगा। सांप बोला ठीक है, लेकिन हम 1 साल बाद फिर आएंगे यहाँ पर। साधु चला गया, सांप फिर निकलता है, किसी को कुछ नहीं काटता है। देख करके जितना भी गांव का आदमी लोग है, लड़का लोग, बच्चा, उसको डंडा से पत्थर से इसको पीटते पीटते मारते मारते उसको लीन एंड थीन कर दिया, एकदम रुग्ण कर दिया। बेचारा अब मरते मरते किसी तरह से गड्ढा में घुसे कर रहता था। और एक दिन क्या हुआ कि एक सब बच्चा लोग क्या करे, सांप को पकड़ के पूंछ पकड़ के घुमा करके पटक दिया। उसके बाद वो इतना कमजोर हो गया कि गड्ढा के अंदर ही घुसा रहा। 1 साल के बाद साधु आए तो साधु बोले कि मेरा ये सांप कहाँ है? तो लोग बोला वो तो मर गया, वो तो है नहीं। बोलता हो ही नहीं सकता है, ये तो सांप तो यहीं पर हम देख के कि हम मंत्र दिए हैं, कभी नहीं जा सकता है। तो भी थोड़ा पुकारा तो सांप धीरे 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 बाहर निकला। तो बोलता है कि तुम्हारा ऐसा हालत काहे हो गया? तो देखिए वो इतना सुधर गया कि अब वो लोग का दोस्त भी नहीं बोलना चाह रहा है। तो बोला कि तुम बोलो क्या हुआ? तो बोला ऐसा ऐसा बात है, आप बोले थे हिंसा मत करना, तो किसी को हम कुछ नहीं किया तो हमरे पर सब हावी हो गया, हम ही को मारने लगा। तो साधु बोला बाबू तुमको हम हिंसा करने डसने नहीं बोला था, लेकिन तुमको फौज करने बोला था। तो देखिए सहना और फौज करना, ठाकुर कहते थे कि जे सोय से रोय, जो सहता है वो रहता है, जो नहीं सहता है वो नाश होता है। लेकिन उसमें भी ठाकुर एक बात बोला कि फौज जरूर कीजिए। इसी तरह हम लोग को इसी भावधारा को, इसी चिंतन को, बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं। तो जब माँ शारदा का एक उदाहरण लीजिए। माँ शारदा एक दिन रात में जा रहे थे, दक्षिणेश्वर जा रहे थे, रात में डाकुओं ने उसको घेर लिया। जब घेर लिया तो डाकू ने पूछा कि उनको, माँ को, अकेले रात में आप कहाँ जा रही थी? बोला मैं, तुम्हारा कोई नहीं है, तुमको डर नहीं है? बोला ना मेरा डर कहाँ है, आप जैसे बाप और भाई हैं। देखिए डाकू भी माँ के सामने नतमस्तक हो गया। जो अपनापन है, अपनापन उसमें माँ का था तो अपना बना लिया, और वही डाकू जाके घर में ले गया, रात में वहां पर सोया, फिर सुबह में वही डाकू जाके दक्षिणेश्वर पहुंचा। ये होता है प्रेम। तो प्रेम, पवित्रता, सरलता, ये सब लेकर के हम लोग यही शिक्षा देते हैं। और सबके साथ प्रेम पूर्वक वार्तालाप और शिक्षा, स्वामी जी जो शिक्षा देते थे वो शिक्षा है कि वो शिक्षा नहीं है रुपया कमाने के लिए, शिक्षा नहीं है। जो शिक्षा में मानव बनता, आदमी बनता, मानुष बनता, मनहूस, वो शिक्षा आप सबको देना चाहिए। तो हम लोग इसी शिक्षा देने के तरफ में अग्रसर हो रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जिसमें आदमी समझे कि दूसरों के साथ अड़ोस पड़ोस का कैसा व्यवहार करना चाहिए, अपने माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, अपने गुरुजनों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, हम माँ बाप को कैसा सेवा करना चाहिए। आजकल तो जानते हैं ऐसा नियम बन गया है, लड़का लोग चला जाता है फॉरेन और माँ बाप को जाते ओल्ड एज आश्रम में भेज देते हैं। लेकिन स्वामी जी का शिक्षा वो नहीं है। स्वामी जी का जो हम लोग जो शिक्षा देते हैं स्वामी जी के अनुसार, वो है सबको प्रेम करना, अपने माँ बाप को भी देखना, अपना भाई बहन को भी देखना, अपना पड़ोस को भी देखना, खाली अपने में नहीं दूसरों के लिए जीवन यापन करना, वही शिक्षा हम लोग। आत्म से जुड़ा एक बड़ा कार्यक्रम आज पलामू में, इस कार्यक्रम के लिए आज यहाँ पर संस्था श्री रामकृष्ण माँ शारदा सेवा समिति 2004 से निरंतर सेवा के क्षेत्र में लगी हुई है। और इसी क्रम में हम लोग
और आगे सेवा का काम कर लिए, क्योंकि 2 सेक्टर हमारा है। भगवान श्री रामकृष्ण कहते थे कि सेवा, भक्ति और अधीनता सहज मिले रघुराई। ईश्वर को पाने का यही 3 मार्ग था, सेवा, भक्ति और अधीनता। यानी हम कुछ नहीं है, परमात्मा ही सब कुछ है। इसी निमित्त हम लोग काम करते आ रहे हैं और इसी में सेवा के क्षेत्र में बसरिया में जमीन हम लोग लिए हैं और धर्म के क्षेत्र में यहाँ पर हम लोग मंदिर के दुर्गाबाड़ी के पावन प्रांगण में मंदिर की स्थापना की है। और हम लोग अपनी अधीनता ठाकुर को समर्पित करते हुए अभी तक सत्संग करते आ रहे थे। पर इस बार आज की तिथि में, आज की इस पावन तिथि में, आज भक्त सम्मेलन का आयोजन श्री दुर्गाबाड़ी के प्रांगण में रामकृष्ण मिशन आश्रम एवं मठ मोराबादी के सचिव परम पूज्य पद स्वामी वैशानंद के सानिध्य में यहाँ पर हम लोग आयोजित किए, जिसमें यहाँ की प्रथम मेयर, क्योंकि आनंद भैया हमारे फाउंडर मेंबर हैं अपनी संस्था के, और यहाँ के मुख्य अतिथि स्वामी विवेकानंद। मैंने हमारे यहाँ जब भी कार्यक्रम होता है उसके मुख्य अतिथि स्वामी विवेकानंद खुद होते हैं और उनके प्रतिनिधि के रूप में स्वामी जी होते हैं। और यहाँ क्योंकि हमारे आनंद भैया मेरे फाउंडर मेंबर हैं इस संस्था के, इस नाते, और प्रथम महिला मेयर हमारे यहाँ रही हैं, तो उनका प्रतिनिधित्व हमारे मेयर श्रीमती अरुणा शंकर जी आज सभी लोगों का स्वागत करते हुए उनके माँ शारदा के ऊपर, माँ क्योंकि 2 सेक्टर है, एक परम पिता और एक शक्ति, और शक्ति में माँ का रूप है, जहाँ माँ होती है वहीं पर पिता का भी उद्बोधन होता है। तो आज इस कार्यक्रम में उनका उद्बोधन बहुत सुंदर रहा कि माँ शारदा के जीवन पर आधारित अपना जीवन के कई पहलू को उन्होंने उद्धृत किया, जो कि हम लोग के जीवन में बहुत कुछ सीखने का एक मौका मिलता था। और माँ के आंचल से हमें ऊर्जा मिलती है। कोई भी नहीं, हमारे पास खोने के लिए सब कुछ है, पिता सब कुछ खो सकता है, लेकिन माँ ही कैसी है जो सब कुछ देती है। माने हमारे जन्म लेने के बाद तो हमें जाना, मिट्टी में मिल जाना है, पर माँ मुझे जन्म देती। तो संसार में कोई ऐसा प्राणी नहीं है माँ छोड़ करके तो सृष्टि दे सके। माँ सृष्टि के रूपज है, इसी तरह से माँ शारदा का है। इसी निमित्त आज स्वामी वैशानंद जी का भी आगमन हुआ। इनके साथ साथ झारखंड बिहार दोनों के कोऑर्डिनेटर रामकृष्ण भाव प्रचार परिषद के अध्यक्ष दीपांकर मेहता जी भी आए थे। दीपांकर मेहता जी भी आए थे और मैटी जी आए थे। इन्होंने अपना भाव रखा और साथ ही साथ हमारे बीच में बसरिया में हमारे मित्र, हमारे अजीज, हमारे संस्था के फाउंडर और हमारे गुरु भाई श्री गौतम पांडे जी भी आज उपस्थित रहे, जो उनके सानिध्य में हम लोग कल बसरिया जाएंगे। बसरिया में उस भूमि का निरीक्षण होगा और मेन रोड से हमारे आश्रम तक का आज डीडीसी महोदय कहे हैं कि हम वहाँ से रोड हम निकलवा देंगे, तो वहाँ हम लोग जाएंगे। वहाँ से ग्राम सभा से पारित हो गया है, उसको लेकर के हम लोग डीडीसी के पास जाएंगे और वहाँ से आने के बाद कल डीडीसी के यहाँ से आने के बाद एक स्वामी जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और भोजन आनंद भैया के यहाँ होगा और वहीं से फिर स्वामी जी का हम लोग यहाँ से इस कार्यक्रम का विश्राम देंगे, क्योंकि रुकने वाला काम नहीं है, सिर्फ कुछ समय के लिए विश्राम होगा और आगे का काम चलता रहेगा। इसी निमित्त अभी स्वामी जी बैठे हैं कि अब हम लोग वृद्धा हो रहे हैं, तो हम लोग अपनी जिम्मेदारी कुछ युवाओं को सौंपने जा रहे हैं। आज एक नई युवा टीम तैयार हो रही है, जिसका कि रूपरेखा बन जाने के बाद आप लोगों को इसको हम लोग अवगत कराएंगे, क्योंकि अब हम लोग अपनी युवा पीढ़ी के हाथ में देने जा रहे हैं। ठीक अब हम वृद्ध हो चुके हैं और भगवान श्री रामकृष्ण और माँ शारदा स्वामी विवेकानंद से प्रार्थना है कि हम लोग को भी संभाल लें